और हर वर्ग का सम्मान जब मिलेगा जब हर वर्ग के राजनीति में हिस्सेदारी होगी। और राजनीति में हिस्सेदारी सिर्फ हुड्डा साहब ने करवाई है। जो कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग को लेकर क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप पूरे प्रदेश भर में पिछड़ा वर्ग। तो मान लो 1 साल पहले जब चुनाव था आदमपुर का बाई इलेक्शन, जयप्रकाश जी लड़ रहे थे, वहाँ पर देखा बैकवर्ड ने कितना, SC BC ने कितना वोट दिया कांग्रेस पार्टी को। तो भूपेंद्र हुड्डा CM बनने की बात क्यों नहीं करते दूसरे बिरादरी की? अब मैं यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए जाता हूँ, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, भाई साहब अब की बार तो आपकी सरकार है। और बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा ना, हम तो हाँ ही बरवाड़ा के। मेरा जब वोट बरवाड़े में है तो बताओ उससे ज़्यादा और क्या। राशन कार्ड मेरा बरवाड़े में, जो लोग ने कहा हम हल्के क्या, उनका राशन कार्ड ही कौन बरवाड़ा के अंदर। हमने चुनाव जो लड़ा था वो जीतने के लिए लड़ा था। जब ही हमारा वोट 18 जा रहा है, मैं तीसरा नंबर पाया, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का वोट 7 साढ़े 7 जा रहा है। आज हमारे साथ है बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी। इनसे हम जो हरियाणा की और बरवाला की जो राजनीति पे चर्चा करेंगे, खासकर पिछड़ा वर्ग को लेकर ये अभियान चलाए हुए हैं, पूरे प्रदेश भर में रैली भी करते रहते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे आज रामनिवास घोडेला जी से। रामनिवास घोडेला जी, सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि 4 वर्गों के अलग अलग मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, और ऐसे में आप पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं और वैसे प्रजापति समाज से भी संबंध रखते हैं। तो ऐसे में क्या देखते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री भी बनेगा, क्या प्रजापति समाज से बनेगा या किससे बनेगा? आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले अपने दर्शकों को राम राम। और बाकी बात देखो, हमारे जो नेता है आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनकी लंबी सोच है, और सोच भी ये है कि हर वर्ग का सम्मान, और हर वर्ग का सम्मान जब मिलेगा जब हर वर्ग के राजनीति में हिस्सेदारी होगी। और राजनीति में हिस्सेदारी सिर्फ हुड्डा साहब ने करवाई है कि और उनकी सोच भी है कि उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो हरियाणा प्रदेश में एक बनेगा, बाकी उप मुख्यमंत्री बन जाए तो और अच्छा, 4 बन जाए। बाकी रही बैकवर्ड के समाज की बात, देखो जो मौके पर जिसका होगा उसको बना देंगे। 36 बिरादरी और बैकवर्ड सारा हमारा एक है, जिसको भी हुड्डा साहब बनाएंगे हम उसका स्वागत करेंगे। अगर पिछड़े वर्ग की बात की जाए, वर्तमान जैसे बीजेपी जो है और SC BC पे अलग से ही अपना काम कर रही है, इस पे राजनीति कर रही है, आगे 2024 पे भी ऐसे होगा। तो ऐसे में जो कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग को लेकर क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप पूरे प्रदेश भर में पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते हैं? देखो, SC BC ने 2014 में 19 में वोट दिए बीजेपी को। आज बीजेपी से ये वर्ग नाराज, इनकी बकाई में नहीं आएगा। आपने 19 यो मान लो 1 साल पहले जब चुनाव था आदमपुर का बाई इलेक्शन, जयप्रकाश जी लड़ रहे थे, वहाँ पर देखा बैकवर्ड ने कितना, SC BC ने कितना वोट दिया कांग्रेस पार्टी को। तो ऐसी बात नहीं है, जो उम्मीद थी SC BC को, उस उम्मीद पे ये बीजेपी खरी नहीं उतरी, और फिर आखिर में दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी पे चौधरी हमारे नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पर और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान पर SC BC को पूरा भरोसा है कि ये ही हमारा भला कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अभी पीछे कुमारी शैलजा जी ने एक बयान देकर ये कहा था कि अगर बात की जाए, ये 4 मुख्यमंत्री की जो बात की जाए, तो ये तो हाईकमान का काम है बनाना, किसको बनाना। तो भूपेंद्र हुड्डा CM बनने की बात क्यों नहीं करते दूसरे बिरादरी की को लेकर? चलो ठीक बात है, वो तो टीम बताओगा भाई। देखो, मैं तो एक बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है कोई CM बने कोई ना बने, जनता की आवाज़ ये है आज के दिन कि देखो जिसके ऊपर जनता भरोसा करेगी वही बनेगा, जिस पर जनता भरोसा करेगी वो काम करेगा। हमने तो ये बेरा कि 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर रहे, हुड्डा साहब ने हर वर्ग का भला किया, और वो भला भी याद आने लग रहा जनता का कि भाई अगर हमारा भला अगर कोई कर सकता है तो वो हुड्डा साहब कर सकता है। इसलिए जनता ये कहती है कि चीफ मिनिस्टर भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, ये बात है। अगर बरवाला हल्के की बात की जाए, आप बरवाला हल्के से तैयारियां कर रहे हैं, तो कांग्रेस के कई लोग लिस्ट में हैं जो टिकट का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, जितना दावा ज़्यादा होगा उतनी पार्टी मजबूत होगी। अगर कई बार ऐसा सौदा भी देखा कांग्रेस की टिकट लेने के, किसी पार्टी की टिकट लेने वाला नहीं हो,
ऐसा सौदा भी देखा है। बाकी आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाली सरकार है, और आने वाली सरकार जब होती है उसके दावेदार भी ज़्यादा होते हैं और वोट देने वाले भी ज़्यादा होते हैं। तो देखो, हम कहीं पर भी जाते हैं, अब मैं यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए जाता हूँ, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, भाई साहब अब की बार तो आपकी सरकार है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, इसमें कोई शक नहीं, टिकट ही मांगेंगे, अच्छी बात है मांगना, परंतु जिसको जनता चाहेगी उसको टिकट मिलेगी, और जिसको जनता चाहेगी वो विधायक बनेगा। तो घोडेला जी, एक ये भी मुद्दा उठाया हुआ है, खासकर बरवाला को लेकर ये कहते हैं कि बरवाला में जो भी टिकट दी जानी चाहिए कांग्रेस के ही, जो वहाँ के ही प्रत्याशी को दी जानी चाहिए, वहाँ के हल्के वाइज। देखो, हल्का का ही है, हम भी हल्के की, हाँ तो हल्के से बाहर थोड़े पहली बात तो हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कहीं से चुनाव लड़ सकता है अगर जनता चाहे तो। अच्छा हुआ हल्का का, जनता उसने पसंद ही कौन करे तो जीतता कैसे? जो आदमी जीतेगा जिसको जनता चाहेगी। अब कौन नहीं चुनाव, कौन नहीं लड़ता, कहाँ से बताओ मेरे को? ताऊ देवीलाल ने कितनी जगह से चुनाव लड़ा, राजस्थान से उन्होंने लड़ लिया, यूपी से उन्होंने लड़ लिया, हरियाणा में मनमाई वहाँ लड़ लिया, जीते भी और हारे भी, कोई बात को नहीं। तो ये कोई खास बात नहीं है कि कौन आदमी, मोदी साहब ने प्रधानमंत्री हमारे देश के कहाँ से चुनाव लड़ा, राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ा, भाई जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा, उनसे पहले सुरेंद्र बरवाला ने चुनाव लड़ा, ये कोई खास बात नहीं है। रणधीर सिंह धीरा ने चुनाव लड़ा, और बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा। हम तो हाँ ही बरवाला के, मेरा जब वोट बरवाला में है तो बताओ उससे ज़्यादा और क्या। राशन कार्ड मेरा बरवाला में, जो लोग ने कहा हम हल्के क्या, उनका राशन कार्ड ही कौन बरवाला के अंदर। और बाकी इस चीज़ का कोई अहमियत नहीं है। उन लोगों को जनता पसंद नहीं करती जो ये लोग करते नहीं बातें कि हमारे को 1,80,000 वोट किसी को दे दो। उन लोगों को जनता पसंद नहीं करती। उन लोगों को लोगों ने देख रखा है भाई, उनका चेहरे से नफरत है लोगों ने, कैसे एमएलए बन जाएंगे वे लोग। अब भाई देखो, हम तो ये कमा एक बात, बड़ी बात नहीं कहते कि बरवाला हल्के की जनता ने मन बना रखा है। अब की बार क्लियर, गिरलेगढ़ भी क्लियर मन था, पिछली बार 19 में क्लियर मन था बरवाला हल्के की, वो तो पार्टी में किसी कारणवश टिकट कट गई नहीं तो हम पिछली बार भी जीतते। और आज भी बरवाला हल्के की जनता ने मन बना लिया कि हम बरवाला से भाई रामनिवास घोडेला को जिताएंगे, नक्की बात। तो अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो पिछले चुनाव में भूपेंद्र गंगवा जी को टिकट मिली थी, तो ऐसे में आप निर्दलीय लड़े थे आप, तो ऐसे में ये विरोधाभास नहीं हो गया था प्रजापति समाज के लोगों में आपस में? ना, कोई विरोधाभास नहीं है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। जब 2014 में लड़ा था कांग्रेस की टिकट पे तो कितने लोग चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ना लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अपना अधिकार है, उसको कोई नहीं दबा सकता, नहीं दबाना चाहिए कभी भी। उसको पता लग जाए तेरे में कितनी ताकत है। कांग्रेस की टिकट लेके आया भाई, उसे कितने वोट आए, और रामनिवास ने चुनाव लड़ा कितने वोट आए, 18,000 आए। आदमी का ऐसा नहीं है कि देख सुन, एक तो दो मेल के चुनाव होते हैं। एक तो भाई मैं तो इसको हराऊंगा, मेरा किमें लाग जाओ, इसको टिकट मिल गई मेरा ना, मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं। हमने चुनाव जो लड़ा था वो जीतने के लिए लड़ा था। जब भी हमारा वोट 18,000 और मैं तीसरा नंबर पाया, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का वोट 7 साढ़े 7 जा रहा है ताकि वो चौथे नंबर पाया। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, चुनाव लड़ना हर आदमी का अधिकार, आगे भी कोई लड़ सकता है, कोई लंबी चौड़ी बात, हम उनसे नाराज़ नहीं हैं। 2014 में सूरन लड़ा था, हमने तो कभी नहीं कहा, हमने नहीं कहा भाई कभी भी ये कोई बात। और चुनाव लड़ना उनका अधिकार है भाई, हम किसको रोक सकते हैं? चाहे सूरा लड़े, चाहे कपूरा लड़े, चाहे धर्मवीर लड़े, कोई लड़े, क्या दिक्कत होगी? अगर पिछड़ा वर्ग की बात की जाए, प्रदेश भर को लेकर कांग्रेस पार्टी की किस तरह की रणनीति चल रही है, आप किस तरीके से पिछड़े वर्ग के लिए काम करें, और क्या लगता है जो वर्तमान बीजेपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया? देखो, हमने 4 रैलियाँ करी और 4 रैलियों में हमने बताया, पत्रकार भाई मेरे से पूछते थे कि आप तो हुड्डा साहब का नाम ले रहे हो। मैंने कहा मैं हुड्डा साहब का नाम नहीं ले रहा, मैं तो तुलना कराता हूँ। मैं उन रैलियों में ये कहता था, देखो भाई हुड्डा साहब ने बताओ 100 गज के प्लाट दिए कि नहीं दिए? जनता कहती थी दिए, 3,92,95 प्लाट। तो इस सरकार ने दिया, जनता ने कहा नहीं दिया। हुड्डा साहब ने बच्चों को वजीफा दिया 1 से लेकर 12वीं तक, इस सरकार ने बढ़ाया, जनता ने कहा नहीं बढ़ाया, काट दिया। मैंने कहा हुड्डा साहब ने 400 करोड़ का कर्जा माफ़ किया SC/BC का, इस सरकार ने किया, भला नहीं किया। हमने कहा कि हुड्डा साहब ने क्लास 1-2 में बैकवर्ड ए को 10% अलग से दिया, इस सरकार ने 10 का 11 कराया, जनता ने कहा नहीं किया।
अनेक मुद्दे हमने हुड्डा साहब के समय में लोगों को बताए और तुलना कराई। तुलना निकल के जब आई कि जनता भाई आज के दिन बीजेपी से नाराज है, और ये हमारा तजर्बा है कि जनता जब कोई चीज़ की हाँ भर ले और मेरे को स्टेज पर हज़ारों की संख्या में ये कह दे नहीं भाई तू तो गलत बातें कर रहा है, जब हमने नाम लिया और जब हमने काम गिनाए तो किसी ने भी नहीं कहा, सब ने एक बात कही कि आप बात जायज़ कर रहे हो। तो हमारा ये एक आज एक ही बात है कि हुड्डा साहब के समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये काम हुए, वे काम जनता को बताना और जनता से ये पूछना कि ईब 9 साल में बताओ क्या करा, तो जनता का एक ही जवाब है कि इन्होंने कुछ नहीं करा।